मुख से तेरे कुछ सुनने को ये हृदय राम का रोता है। सुख दुख में अब तक साथ रहा, सुख दुख में अब तक साथ रहा, अब क्यों तू नाता तोड़ चला। वो बैरी हमको ललकार रहा, क्यों आज धर्म में सो रहा। जब मेरी 14 वर्ष की अवधि पूरी हो जाएगी न लक्ष्मण, और मैं वापस अयोध्या के लिए जाऊंगा, सभी अयोध्यावासी मेरे पास में आएंगे और मुझसे पूछेंगे कि राम तुम्हारा छोटा भाई लक्ष्मण कहाँ है। मैं सबको समझा दूंगा कि मेरा भाई इस संसार में नहीं रहा, पर जिस समय वो महान सती उर्मिला मेरे पास में आएगी और मुझसे पूछेगी कि प्रभु मेरे स्वामी कहाँ हैं, तो मैं उससे क्या कह दूंगा, वनवास मिला था जब मुझको तब भल पड़ा था भाई, भाई की सेवा को पहले तैयार हुआ था भाई। मैंने माता की आज्ञा से, मैंने माता की आज्ञा से ये शाही पोशाक उतारी थी। भाई ने भ्रात भाव पर ही वो महलों में ठोकर मारी थी। हाय लक्ष्मण तुम बिन ये जग सूना सूना, हाय लक्ष्मण तुम बिन ये जग सूना सूना। मुझे और जीने की, मुझे और जीने की चाहत नहीं है। हाय लक्ष्मण तुम बिन जग सूना सूना। हाय लक्ष्मण तुम बिन ये जग सूना सूना। मुझे और जीने की, मुझे और जीने की चाहत नहीं है। हाय लक्ष्मण तुम बिन जग सूना सूना। हाय लक्ष्मण तुम ये जग सुना सुना। मुझे और जीने की चाहत नहीं है। हाय लक्ष्मण तुम ये जग सुना सुना। मुझे और जीने की चाहत
सभी लौट जाओ घरों को, वीरों सभी लौट जाओ घरों को। वो लंका विजय की, वो लंका विजय की जरूरत नहीं है। भाई लक्ष्मण तुम जग सुना सुना, दिखाऊंगा जाके, कैसे कहूंगा तू मूर्छित यहाँ पे। मैं मैया को क्या दिखाऊंगा जाके, कैसे कहूंगा तू मूर्छित यहाँ पे। कैसे कहूँगा कि लखन आ रहा है, मैं कैसे कहूँगा कि लखन आ रहा है। मुझे झूठ कहने की, मुझे झूठ कहने की आदत नहीं है। हाय लक्ष्मण तुम जग सुना सुना, कोई लुटेरा कोई लुटेरा आके, कोई लुटेरा आके लूट गया, कोई लुटेरा आके लूट गया। भैया हमारा ये लक्ष्मण हमारा हमसे रूठ गया, भैया हमारा हमसे रूठ गया। हुआ क्या कसूर ऐसा ओ भैया हमारा, आते जाते को तूने हमें ना पुकारा, आते जाते को तूने हमें ना पुकारा। हुआ क्या कसूर ऐसा ओ भैया हमारा, आते जाते को तूने हमें ना पुकारा, आते जाते को तूने हमें ना पुकारा। उल्फत का खेल देखो,
हमें मजबूर देखो, हमें मजबूर देखो, हमें मजबूर देखो। कोई लुटेरा आके लूट गया, हाँ भैया हमारा हमसे लूट गया। मेरी सेना के सभी वीर बैठे देख रहे हैं और मेरे भाई के प्राण घोर संकट में पड़े हुए हैं। क्या तुम्हारे पास में कोई उपाय नहीं वीरों? हे मेरे महाप्रभु, इसको बढ़ाओ। हे मेरे महाप्रभु, जैसा कि जामवंत जी ने बतलाया कि लंका में एक सुखेन नामक वैद्य रहता है। लंका से भली भांति मैं परिचित हूँ, आप चिंता ना करें। मैं इसी समय लंका जाकर के वैद्यराज जी को लेकर के आ रहा हूँ। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जामवंत कह वेद सुखैना, लंका रहाई को पठाइया लेना। जामवंत कह वेद सुखैना, लंका रहाई को पठाइया लेना। धनी लगा रूपा जय हनुमान बैदराज जी, बैदराज जी सो रहे हैं। जगाऊंगा नहीं, सोता ले जाऊंगा। सोता ले गया, वहां पर कह दिया औषधि तो मैं अपने घर में छोड़ आया हूं, तो भवन के समेत ले जा रहा हूं। जय श्री राम। जागिए बैदराज जी। ए बैदराज जी, बैदराज जी, मैं ये कहाँ आ गया? ये बंदर और रीछ। देखो वैद्यराज जी, और हमने तुम्हें बुलवाया है, परंतु किस कारण के लिए बुलवाया है? तुम देख रहे हो आज हमारे लक्ष्मण को न जाने क्या हो गया है। आप इसका कोई उपचार करें जिससे मेरे भाई का ये दुख दूर हो जाए। नहीं नहीं मेरे महाप्रभु, ये तो कदाचित अनुचित होगा, क्योंकि मैं रावण के घर का वैद्य हूँ। मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं? अनुचित होगा यदि लंका पथ के बैरी को आराम करूं, जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है। बोलो वह कर्म किया जाए, रघुराई यदि आज्ञा देते हो तो बोलो अधर्म किया जाए। मैं ऐसा यदि करूंगा तो ये मेरे लिए अनुचित होगा। वैद्यराज जी, अगर आपका भी धर्म नष्ट हो रहा है तो आप कोई भी उपचार न करें। मेरे भाई लक्ष्मण का मर जाने दें। आप मेरे लक्ष्मण को, आप अपने धर्म की रक्षा करें और मैं भी अपने धर्म की रक्षा कर रहा हूं। जिस धर्म है तू निज राज गया, मेरे पिता देव का मरण हुआ। जिस धर्म है
तू निज भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धय में, उस धय में सत्य पर लक्ष्मण भी, यदि मर जाए तो मर जाए, आवाज यही होगी मेरी, ये धर्म नहीं जाने पाए। चले जाएं, आप वापस लंका की ओर चले जाएं, कोई भी उपचार न करें मेरे भाई लक्ष्मण का, मर जाने दें आप मेरे लक्ष्मण को। नहीं नहीं कृपालु, आप वास्तव में भक्त वत्सल और धर्म पर चलने वाले हैं। मैं तो आपकी केवल परीक्षा ले रहा था, मैं आपके भाई का उपचार अवश्य करूंगा। हे मेरे महाप्रभु, ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया गया है और वह औषधि मेरे पास तो है नहीं, परंतु उपचार है बहुत ही कठिन है। यदि आपकी सेना में कोई वीर हो, दौरागढ़ पर्वत तक जा सके और मृत संजीवनी ला सके, तो तुम्हारे भैया का उपचार हो सकता है। वैद्यराज जी, आप कह रहे हैं औषधि बहुत दूर है, उपचार कठिन है। अगर वो औषधि रात ही रात में आ गई तब तो भैया लक्ष्मण के प्राण बच पाएंगे, अथवा नहीं तो हो। वैद्यराज जी सुनिए, आप ये ना बताइए कि वो उपचार कठिन है, औषधि बहुत दूर है, इसकी चिंता ना करें। वो औषधि वो आकाश में हो, पाताल में हो, चाहे वो हो नभ में, लाएगा प्रभु का दास ये, चाहे वो हो ब्रह्मा के घर में, बतला दे उसका रंग रूप किशोर, हाथ वो आएगी रघुवीर, अगर सहाय है तो वो औषधि रात ही रात में हे हनुमान, तो अवश्य सुनो तुम, दौरागढ़ पर्वत में जाना है। वहां पर 4 प्रकार की संजीवनी होंगी, मृत संजीवनी, शल्यकारणी, विसर्गकारणी और संधानी, जिसमें से तुझे मृत संजीवनी लानी है। हनुमान, किस दिशा में जाना है वैद्यराज? उत्तर दिशा की ओर जाना है। वहां जाकर के करना क्या है? संजीवनी लाना है। सीधे संजीवनी लाना है और क्या करना है? उसके जब 4 औषधियां हैं तो रक्षक भी होंगे। बिल्कुल, उसके रक्षक देवी देवता हैं, गंधर्व हैं, उनसे प्रार्थना करना, वो तुम्हें अवश्य बूटी दे देंगे। ये बात वही जानना चाहता था कि उनसे प्रार्थना करना पड़ेगा। इतना तुमको समझाने का वैसे नहीं, आप स्वयं समझदार हो। आप चिंता न करें वैद्यराज जी, देखने में कैसी होगी? उसका सबसे बड़ा प्रकाश करना, वो प्रकाशित करती होगी, प्रकाशमान होगी। ठीक है, आप यहीं रुके, मैं इसी समय जा रहा हूँ। आप चिंता करें प्रभु, आप आशीर्वाद प्रदान करें, मैं संजीवनी लेकर के आ रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम।